हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 4 जो कि बेस्ड है आपके टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया था वो ये रहा आपका असाइनमेंट, जिसके अंदर भी 5 क्वेश्चंस है। इन्हीं 5 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप सबने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो वहां पे आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब क्यों नहीं करेंगी उसी का आपको रीजन बताना है। तो उसका रीजन मैंने आपको क्लास में भी बताया था। वो रीजन क्या है, चलो पहले लिख लेते हैं उसको। तो वो रीजन है टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never cross each other. Because if they do so, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? Because if they do so, then two tangents drawn at that point, drawn at that point, पहले नोट कर लेते हैं उसके बाद इसको समझेंगे। drawn at that point will represent two directions of electric field at that point. ये रीजन था। अब इस रीजन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर वो बाई चांस कभी इंटरसेक्ट कर गई तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमें टेंजेंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे दिखाते हो? जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई या फिर कर्व्स बनाए हैं, ठीक है, उनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके। जैसे कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, ठीक है, तो वो जो टेंजेंट बनते हैं, कुछ कर्व्स जो बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई तो हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए टेंजेंट बनाना पड़ता है कर्व पे। अब यहाँ दो कर्व है तो दो टेंजेंट बनेंगे, यानी कि एक टेंजेंट आपका यहाँ बनेगा और एक टेंजेंट यहाँ बनेगा। दो टेंजेंट बन गए। दो टेंजेंट बनने का मतलब है एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये रीजन था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6a। हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है दो चार्जेस हमें दे रखे हैं। एक चार्ज मान लिया हमने ये और एक चार्ज मान लिया हमने ये। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो है प्लस क्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो है प्लस 4q। इसको हम नाम दे देते हैं चार्ज ए, इसको नाम दे देते हैं चार्ज बी। ठीक है, और ये जिस डिस्टेंस से सेपरेटेड है वो डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट ढूंढना है इस लाइन पे जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होगी। इसी लाइन पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वो कहीं यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। अब ये पूरा डिस्टेंस तो हमें 6a गिवन था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है x। ठीक है,
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पी पॉइंट पे ए चार्ज की वजह से। तो ए चार्ज की वजह से जो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। तो ये आपके पास हो गई ई ए। इसी तरह से बी भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, चार्ज से दूर। इसको हम नाम दे देते हैं ई बी। ठीक है, अब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर वो कितनी है, वो है ई ए माइनस ई बी। ई ए आपका पॉजिटिव है तो ई बी अपोजिट में, तो उसको हमने नेगेटिव ले लिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये है। अब नेट फील्ड हमें गिवन है कि 0 है, तो हम क्या करेंगे, ई ए माइनस ई बी को इक्वल टू रख देंगे 0 के। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी। फिगर से भी आपको दिख रहा होगा कि ई ए और ई बी दोनों सेम होंगे तो ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब हम एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ई ए। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको बाद में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ई ए की वैल्यू निकालते हैं। ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, के। चार्ज कितना है ए पर, क्यू, तो यहाँ रखेंगे हम क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें पी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से तो ये डिस्टेंस आएगा यानी कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास के मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कितना है, पी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्टेंस आएगा ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6a माइनस एक्स, 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हमने निकाल लिए। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 4q डिवाइडेड बाय 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के कट जाएगा, कांस्टेंट है, q और q दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपके पास जो वैल्यू बची वो आएगी आपके पास 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 का रूट हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा x। तो ये आपके पास सॉल्व करके आ गया 6a इज इक्वल टू 2x, ये माइनस एक्स था उधर चला जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 6a इज इक्वल टू 3x। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 से 3 को नीचे ले जाओ तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ गया 2a, यानी कि ये वो डिस्टेंस है जहां पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, और 2a यहाँ पे कहाँ पड़ेगा, इस लाइन पे अगर हम देखें तो इसके मिड पॉइंट में 3a पड़ेगा, यानी यहीं कहीं पड़ेगा 2a। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे दो चार्जेस हैं हमारे पास, वही प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस बार दोनों अपोजिट हैं, आर केप्ट एट पॉइंट्स दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे रखे हुए हैं, उनकी पोजीशन दे रखी है, यानी कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ओरिजिन की। तो क्योंकि हमें एक्स वाई प्लेन का कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है तो हम पहले यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स प्लेन, ये वाई एक्सिस। ठीक है, दो चार्जेस हैं, पहले चार्ज को हमने रखा माइनस एक्स टू कॉमा 0, तो माइनस एक्स टू कॉमा 0 कहाँ पड़ेगा, एक्स एक्सिस यहाँ है, 0 यहीं कहीं पड़ेगा वाई एक्सिस का, तो ये मान लेते हैं इस पॉइंट को माइनस एक्स टू कॉमा 0। ठीक है, और यहाँ पे हम इस पॉइंट को वहीं मान लेते हैं x1 कॉमा 0। ठीक है, यहाँ पे जो हमने चार्ज रखा है इस पॉइंट पे वो चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू। ठीक है,
और यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो है माइनस। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ पे, ओरिजिन पे, यानी इस पॉइंट। ठीक है, यही हमारा ओरिजिन। तो इस पर अगर मैं पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो इस एक्सिस में जाएगी। तो इसको एक काम करते हैं, पहले नाम दे देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं ए, इस चार्ज का नाम रख देते हैं बी। तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो ईबी की भी डायरेक्शन यही होगी। तो यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन यही होगी। आपके पास ई ए की भी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है, ई बी की भी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कहाँ की तरफ होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यानी आपके पास डायरेक्शन आपको पता लग चुकी है, डायरेक्शन आपकी कहाँ होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए वही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पहले ए की, बी की, फिर नेट निकाल दो। तो अगर सबसे पहले हमें निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहे हैं, ए की वजह से। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, माइनस एक्स टू नहीं लेना, हम केवल इसको x2 लेंगे क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, या माइनस भी लेते हो तो भी वो स्क्वायर है, अल्टीमेटली जाकर के प्लस ही हो जाना है। तो ई ए आपके पास आ गया। इसी तरह से ई बी निकालेंगे, तो ई बी कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, x1। तो ये आ जाएगा x1 का होल स्क्वायर। हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट कितना आएगा, ई ए प्लस ई बी, दोनों को ऐड कर देंगे। ई ए कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ई बी कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय x1 का होल स्क्वायर। यहाँ से k और q को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बची, 1 बाय x2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय x1 का होल स्क्वायर। k की आप वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि k इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास सॉल्व होके आ गया मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन दैट k इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसका चार्ज हमें पता नहीं। तो हमारे पास क्या चीज गिवन है, रेडियस दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमारे पास ये है स्फीयर, इस स्फीयर का हमारे पास रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसका चार्ज हमें नहीं पता, तो चार्ज हम मान लेते हैं इसका कैपिटल Q। ठीक है, if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is this and points radially inwards, then what is the net charge on the sphere? आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे है, वो 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम दे रखा है, कहाँ पे, सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी मान लो हमने, ये मान लिया डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इसको मान लेते हैं हम पी पॉइंट, और कहां दे रखी है, रेडियली इनवर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है यानी कि यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमें ये पता चल गया कि चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव। लेकिन हमें उस चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी तक नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, ये रहा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, के क्यू कौन सा, इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये या ये, डिस्टेंस हम लेते हैं हमेशा सेंटर ऑफ द स्फीयर से, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का, तो ये आएगा आपके पास 20 यानी कि 0.20 का स्क्वायर। ठीक है,
या इसको हम 0.20 बाद में लिखेंगे, पहले हम सीधा इसको लिख देते हैं आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें कैपिटल क्यू निकालना है, यानी कि चार्ज, तो कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा, ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल के। तो क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर कितना है, पॉइंट में 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9। ठीक है, इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो क्यू हमारे पास कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, 1.5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 का होल स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये पूरा जो सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा ये आएगा, या इसको मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.20, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 के साथ, तो ये आएगा आपके पास 0.06 इंटू 10 की पावर 3 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पे 0.06 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू कितना आएगा, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। यहाँ एक 3 पहले से है 10 की पावर 3, और 10 की पावर 9 चला जाएगा ऊपर माइनस, तो आपके पास Q सॉल्व करके कितना आएगा, 6.67 -3, और ये 3 कट गया, बचा आपके पास 10 की पावर -9 कूलम। ये आ गया चार्ज आपका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट Q इज इक्वल टू 6.67 नैनो कूलम। ठीक है, और नेचर कैसा था चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्स थी, तो नेगेटिव में 6.67 कूलम नैनो कूलम। ठीक है, इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या गिवन, we are given a system of 2 point charges q1 and q2 of magnitude this and this respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric fields at points a b and c as shown in the figure. हमारे पास एक फिगर गिवन है, यहाँ पे दो चार्जेस हमने रखे हैं, एक चार्ज हमने रखा है यहाँ पे ये, ठीक, और दूसरा चार्ज हमने रखा है यहाँ पे ये। इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, यानी कि Q1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लिख लेते हैं इसको, Q1 इज इक्वल टू 10 की पावर -8 कूलम, और जो Q2 हमारे पास गिवन है वो कितना गिवन है, माइनस में 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, और हाँ ठीक, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे 3 पॉइंट पे। एक पॉइंट हमारे पास गिवन है ये ए, एक पॉइंट गिवन है ये बी, और एक पॉइंट गिवन है ये सी। इन 3 पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट पकड़ते हैं ए, ठीक है, यानी कि ये। अब इस पॉइंट पे देखो, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसा फिगर है हमारे पास, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसकी लेंथ हमारे पास गिवन है यहाँ से 0.05 मीटर मिड पॉइंट से, और ये भी कितना है 0.05 मीटर। पॉइंट ए यही है हमारे पास। Q1 आपका पॉजिटिव है, Q2 आपका नेगेटिव है। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ पे देखते हैं इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, इसको हम नाम दे देंगे E1A। ठीक है, फिर 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि 2 नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे E2A। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जाएगी इसी डायरेक्शन में, उसको हम नाम दे देंगे EA। तो EA हम कैसे सॉल्व करेंगे, E1A प्लस E2A से दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो E1A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर, इसकी वजह से, पहले चार्ज की वजह से। तो ये आपके पास आएगा K Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ये, तो इसको हम लिखेंगे 0.05 का होल स्क्वायर प्लस E2A, 2A की वजह से, यानी कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, K Q2, चार्ज यही वाला लेंगे हम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सेम है 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब Q1 और Q2, क्योंकि यहाँ पे अभी हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन हमें पता लग चुकी है कि डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स राइट। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम केवल चार्जेस का मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ। तो K की वैल्यू कितनी है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। Q क्योंकि दोनों सेम है, तो Q को भी हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो Q की वैल्यू भी रख देते हैं 10 की पावर -8 डिवाइड बाय 0.05 का होल प्लस। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है, 10 रेज़ टू पावर -8 गिवन है, डिवाइड बाय 0.05 का होल प्लस Q2, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 वही 10 की पावर -8 डिवाइड बाय 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 9 को डिवाइड करना है आपको 0.05 के होल स्क्वायर से, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 है, यहाँ 10 की पावर -8 है, तो बचेगा 10 की पावर 1 डिवाइड बाय 0.05 का आपको होल स्क्वायर करना है, वो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। सेम चीज यहाँ पे भी आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 1 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 9 को डिवाइड करो 2.5 से, आपके पास आंसर कितना आएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और +3 और +1 +4 प्लस सेम ऐसे यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों को ऐड करके, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 7.2 है। तो ये आपके पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, और कहां की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट, तो बी पॉइंट को देखते हैं दोबारा, ये रहा हमारे पास बी पॉइंट, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ है लेफ्ट साइड में, तो चलो इसका भी फिगर बनाते हैं। ये रहा हमारे पास चार्ज Q1 और ये रहा Q2, ये डिस्टेंस वही है 0.05, ये डिस्टेंस वही है 0.05, और यहां से 0.05 के डिस्टेंस पे हमें पॉइंट दे रखा है बी। अब बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Q1 की वजह से, वो कहां जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और Q2 आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी की वजह से जाएगी वो कहां जाएगी, इस डायरेक्शन में, तो इसको हमने नाम दे दिया E1B, और ये हो जाएगा E2B, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड B2 की वजह से और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट B1 की वजह से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले E1B को कैलकुलेट करेंगे, तो E1B कितना आएगा, ए Q1 चार्ज 1 लेंगे, डिस्टेंस कितना लेंगे, डिस्टेंस लेंगे ये, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है 0.05, तो यहाँ पे रखेंगे 0.05 का होल स्क्वायर, वैल्यूज रखते हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय Q1 की वैल्यू है 10 की पावर -8 डिवाइड बाय 0.05 का होल स्क्वायर, सेम उसी तरह की वैल्यू है जो हमारे पास ऊपर आई थी, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो यानी कि ये हमारे पास E1 भी कितना आ गया 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब निकालते हैं E2B, वो कितना आएगा कि Q2 डिवाइड बाय 0. अब डिस्टेंस जो है वो 0.05 नहीं आएगा, ठीक है, Q2 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस, यहाँ पे फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, डिस्टेंस ये आएगा पूरा 0.05 प्लस 0.5 प्लस 0.05,
5, ये हो जाएगा आपके पास 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 डिवाइड बाय 0.15 का होल स्क्वायर। अब 0.15 के होल स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आएगा वैल्यू 0.0225। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 9 को डिवाइड करेंगे हम, जो हमारे पास आंसर आया था इससे, तो ये आएगा हमारे पास 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, ये बचेगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितनी आ गई हमारे पास, E1B में से माइनस कर देंगे हम E2B को। ठीक है, या फिर हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, E2B ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसमें से 1B को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा E1B। तो E2B हमारे पास कितना है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4, और EB कितना, E1B कितना है 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। 0.4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा -3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम टूवर्ड्स लेफ्ट। नेगेटिव साइन बस यही दिखा रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ठीक है, अब इसके लिए देखो फिगर जो हमारे पास गिवन था कुछ ऐसा था, यहाँ पे प्लस Q1, यहाँ पे प्लस Q2। ठीक है, सी पॉइंट हमारा यहाँ था बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया ये, इसको सही करेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट हमारे पास क्या है सी पॉइंट, और ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी। ठीक है, तो ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो जाएगी इस डायरेक्शन में, इसको हम नाम क्या देंगे, इसको नाम दे देते हैं ई एट सी ड्यू टू 1, ये चार्ज 1 था। और यहाँ पे ये ए बी पॉइंट को हटाओ, ए बी तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो ई C1, और यहां से हम देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास ई C2। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन में जाती है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, वही आप पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हो डायगोनल के थ्रू। ठीक है, ये उसके लिए हमें एंगल चाहिए होगा ये और ये, तो ये एंगल कितना है, ध्यान से देखो आपके पास साइड्स गिवन है, ये 0.1 है, ये 0.1 है, और नीचे वाली भी 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में गिवन है। इसका मतलब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यानी हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी हमें पता है कितना है 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अलग अलग, यानी कि E C1 की वैल्यू कैसे आएगी, ये Q1 डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -8, और 0.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.1 का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा 0.01। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 डिवाइड करने में 0.01 से, तो आपके पास आएगा 900 इंटू में 10 की पावर माइनस नहीं प्लस में 1, तो ये आपके पास आएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से E C2 निकाल दो, ये Q2 डिवाइड बाय 0.1 का होल स्क्वायर, पूरी वैल्यूज वही है, सेम आंसर आने वाला है 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है, डिस्टेंस भी वही है 0.1, तो सेम ही आएगा।
अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो E एट सी इज इक्वल टू अंडर रूट में E C1 का होल स्क्वायर प्लस E C2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस E C1 E C2 इंटू में कॉस थीटा कितना बताया था मैंने, 60 प्लस 60 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसा कि हमने ऊपर प्रूफ किया है कि EC1 इज इक्वल टू है EC2 के, तो E एट सी इसको ना हम ये भी लिख देंगे E के बराबर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E इंटू E इंटू कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास EC कितना बचा, अंडर रूट में E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर यानी कि 2E स्क्वायर माइनस में E स्क्वायर, ये आपके पास सॉल्व करके आ गया अंडर रूट E स्क्वायर। तो E एट सी कितना आ गया, E के बराबर। ठीक है, और E की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी सी पॉइंट पर वो कितनी आएगी, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ में ये असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी के असाइनमेंट्स के लिए आपको वही काम करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है।